हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू बैक टू माय चैनल लीगम सेशंस। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्विक पॉइंट्स आउट ऑफ योर पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो आपके पॉइंटर्स हैं ये आपके एक बहुत ही क्विक रिवीजन हो सकता है, आपकी लास्ट मिनट रिवीजन में वर्क करेगा अगर आप अपियर कर रहे हैं किसी भी लॉ के रिगार्डिंग कंपैरेटिव या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हम सब जानते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होने वाला था तो उस टाइम पे सबसे पहले जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फ्रेम की गई थी। इसका बेसिक पर्पस यही था कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसकी वर्किंग जो है वो किस तरीके से की जाएगी, और जो मेजर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टास्क था वो था ड्राफ्ट करना इंडिया के लिए एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये फॉर्म किया गया था इन नवंबर 1946, और जो इसकी फर्स्ट मीटिंग जो है वो हेल्ड की गई थी इन 9 दिसंबर 1946, राइट। सो जो फर्स्ट मीटिंग का डेट है ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज जो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो एक टेम्पररी बेसिस पे अपॉइंट किए गए थे, इलेक्ट किए गए थे, एंड ही वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। इनके बाद ये कुछ फ्यू डेज़ के लिए ही प्रेसिडेंट रहे थे। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया था एज ए प्रेसिडेंट, एज ए परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो कीप दिस पॉइंट इन माइंड। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट हु मूव्ड द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इन द असेंबली। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट था जिसमें ये स्पेसिफाई किया गया था कि आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बेसिकली होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको टर्म दिया गया था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, और ये मूव किया गया था बाय नन अदर देन पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अब देखिए एक हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फ्रेम करती है कि आपका काम है कि किस तरीके से जो है वर्किंग की जाएगी इंडिपेंडेंट इंडिया को, उसको किस तरीके से चलाया जाएगा, और आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम करनी है। अब इतना बड़ा टास्क है, इसको अकम्प्लिश करने के लिए जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको डिवाइड किया गया था इनटू डिफरेंट कमेटीज़। हर एक कमेटी के जो है अपने खुद के चेयरपर्सन थे, और हर एक कमेटी को जो है एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क जो है वो असाइन किया गया था। सो टोटल जो है वो 22 कमेटीज़ बनाई गई थी, जिसमें से 8 जो है आपकी मेजर कमेटीज़ थी और बाकी जो है वो आपकी छोटी मोटी माइनर कमेटीज़ थी। अब ये जो आपकी 8 मेजर कमेटी है इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी जो थी वो आपकी दैट वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी, बिकॉज जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसका काम था एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इनके जो चेयरमैन है वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी है इस कमेटी ने जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाइनल ड्राफ्ट जो है वो पेश किया था 4 नवंबर 1948 को। तो इस तारीख को जो है एक फ़ाइनल ड्राफ्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जो है वो पेश किया गया था। उसके बाद बहुत सारी जो है डिस्कशंस हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट को, और इसमें फिर चेंजेस जो हैं वो किए गए। तो अल्टीमेटली जो आपका फाइनल ड्राफ्ट है वो अडॉप्ट किया गया था ऑन 26 नवंबर 1949। यहाँ पर भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जो आपका डे ऑफ अडॉप्शन है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन सा है? इट इज़ नॉट 26 जनवरी, डोंट गेट कन्फ्यूज। योर डे ऑफ अडॉप्शन इज़ 26 नवंबर 1949। जो आपका 26 जनवरी 1950 है वो आपका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है कि किस दिन आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अल्टीमेटली इन्फोर्स किया गया था, उसको अप्लाई करवाया गया था अपॉन द पीपल ऑफ इंडिया। वो है आपका 26 जनवरी 1950, जिसको आप सेलिब्रेट करते हैं हर साल एज योर रिपब्लिक डे। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस 2 dates. The date of adoption is 26 नवंबर 1949, और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट मीन्स कब जो है वो लागू हुई थी पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर, वो आपका है 26 जनवरी 1950। फिर आता है कि 26 जनवरी को ही स्पेसिफिकली चूज़ किया गया था एज योर डेट ऑफ योर
इन्फोर्समेंट। इसका रीज़न ये है कि 26 जनवरी 1930 जब इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर था, 1930 में जो है 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया था एज अ डे ऑफ पूर्ण स्वराज, राइट। सबसे पहले लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। दैट इज़ वाई 26 जनवरी को जो है हमने चूज़ किया था एज द डेट ऑफ योर इन्फोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देख लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इसमें आता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्रेम करने में टोटल कितना टाइम जो है वो लगा था। द टोटल टाइम विच वॉज टेकन इट वॉज 2 years 11 months एंड 17 days टू बी प्रिसाइज। इतना टाइम जो है वो आपको लगा था इसको पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो फ्रेम करने में। फिर आता है कि जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो हैंड रिटन है इंग्लिश में। हु वॉज द कैलीग्राफर, किसके द्वारा जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपकी लिखी गई थी। एंड द आंसर इज़ प्रेम बिहारी नारायण रायचंद। सो प्रेम बिहारी नारायण रायचंद जो है ये कैलीग्राफर हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इन्होंने जो है एक फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। ये तो कैलीग्राफर थे। इसके बाद आपकी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फर्दर डेकोरेट और उसकी ब्यूटिफिकेशन जो है वो की गई थी। उस पर जो आर्ट वगैरह है वो बनाई गई थी। स्पेसिफिकली आर्टिस्ट जो हैं वो बुलाए गए थे फ्रॉम शांति निकेतन। उसमें से 2 इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं, नंदलाल बोस और बिहोहर राम मनोहर सिन्हा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आपके पास हिंदी वर्जन है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका इंग्लिश में लिखा गया था। उसके बाद उसको हिंदी में जो है वो ट्रांसलेट करके इट इज़ ऑल्सो हैंड रिटन। सो इंग्लिश और हिंदी दोनों हैंड रिटन है। सो जो हिंदी ट्रांसलेशन के जो कैलीग्राफर है वो थे आपके वसंत कृष्ण वैद्या। सो मोस्टली जो है आपसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश में लिखी गई थी उनके कैलीग्राफर बहुत बारी पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो ही वॉज प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं आपके नेशनल एम्बलम के बारे में। सो इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है वो है आपका अशोक चक्र। इसका ऑफिशियल नाम है लायन कैपिटल ऑफ अशोका। इसके ऊपर जो मोटो है वो संस्कृत में है आपका सत्यमेव जयते, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनता है ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स। ऑल राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस पे कितने एनिमल्स हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि आपके नेशनल एम्बलम में 4 एनिमल्स हैं। नंबर 1 इज़ लायन, नंबर 2 इज़ हॉर्स, नंबर 3 इज़ ऑक्स या फिर बुल, एंड नंबर 4 इज़ एलिफेंट। जो एलिफेंट है वो विजिबल नहीं है बिकॉज वो बैक साइड पे है। और जो आपका अशोक पिलर है ये बेसिकली बनाया गया है एक लोटस शेप्ड स्ट्रक्चर के ऊपर। जो इसका मोटो है सत्यमेव जयते, जो संस्कृत है, ये कहाँ से उठाया गया है? दिस हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द मुंडाका उपनिषद। आपको पता है कि हिंदूज जो हमारा रिलीजन है इसमें बहुत सारे उपनिषद होते हैं। तो एक उपनिषद है आपका मुंडाका उपनिषद, वहाँ से जो है आपका ये जो नेशनल एम्बलम का मोटो है वो बेसिकली अडॉप्ट किया गया है। सो हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ योर नेशनल एम्बलम। यहाँ पे आप आराम से इसको देख सकते हैं। और ये जो आपका नेशनल एम्बलम है ये सिचुएटेड कहाँ पे है? ये है आपका सारनाथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट योर नेशनल फ्लैग। सो आपके नेशनल फ्लैग का ऑफिशियल नेम है, इट इज़ नोन एज तिरंगा। किसने इसको डिज़ाइन किया था? इट वॉज डिज़ाइंड बाय पिंगाली वेंकैया, राइट। और इसको अडॉप्ट किया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 22 जुलाई 1947 में जो है ये अडॉप्ट हुआ था। और इसके कलर्स के बारे में हम जानते हैं, ट्राई कलर है। सबसे टॉप पे आपका है सैफरन कलर, मिडल इज़ योर वाइट, और सबसे लोअर जो आपका बॉटम कलर है वो है ग्रीन। और वाइट जो आपका पार्ट है उसके ऊपर आपका धर्मा व्हील है जिसमें 24 जो है आपके स्पोक्स हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके 3 कलर्स हैं ये किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं। बहुत से नेक्स्ट आपके बहुत छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। पहले आपका आता है नेशनल सॉन्ग। इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा? दैट इज़ वंदे मातरम। और किसने कंपोज किया था? संस्कृत में ये कंपोज किया गया था बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, राइट। तो ये आपका जो है वो आपका नेशनल सॉन्ग है।
फिर हम बात करते हैं आपके पास योर नेशनल एंथम। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज़ जन गण मन। इसको कंपोज किया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर, राइट। सो ओरिजिनली जो है, जो इनका सॉन्ग था, उसका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको उठा के जो है आपने हमारा उसको नेशनल एंथम जो है वो बनाया गया है। और इसका जो प्लेइंग टाइम है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकेंड्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपका नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल एंड नेशनल फ्रूट। नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम सबको पता है, लेकिन आपको इसके साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो भी मालूम होने चाहिए। पहले आपका आता है नेशनल फ्लावर। योर नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज़ लोटस, और इसका साइंटिफिक नेम है निलंबो न्यूसिफेरा गार्डन। तो इसको आपको, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज़ योर टाइगर, और इसका साइंटिफिक नेम इज़ पैंथेरा टिग्रिस। नेक्स्ट हम आते हैं नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया इज़ योर मैंगो, और इसका जो आपका साइंटिफिक नेम है दैट इज़ मैग्निफेरा इंडिका। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज़ योर पीकॉक, और इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ पैवो क्रिस्टेटस। तो आपको ये जो नेशनल चीज़ों के जो आपके साइंटिफिक नेम्स हैं ये याद होने चाहिए। लास्ट इज़ योर नेशनल ट्री ऑफ इंडिया विच इज़ कॉमनली नोन एज योर banyan ट्री, एंड इसका साइंटिफिक नेम आता है ficus bengalensis. So that's it for this particular video. I hope you liked it. If you did, then do hit the like button, subscribe to my channel, and also press the notification bell to stay updated. Thank you.